अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इकोनॉमी की ओवरऑल अगर सिचुएशन देखी जाए तो इतनी अच्छी नहीं है। लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उनकी प्राइसेस कम हो रही हैं और जो अशियाए ज़रूरिया हैं उनकी प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं। मतलब ये है कि ओवरऑल अगर इकोनॉमी को देखा जाए तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं वो भी परेशान हैं और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी कंफ्यूज हैं कि हम किस जगह में ऐसी इन्वेस्टमेंट करें कि जहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। तो इसी सिलसिले में आज मैं आपके लिए 5 इन्वेस्टमेंट्स के ऐसे ऑप्शंस लेके आया हूं और ये वाले ऑप्शंस जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है। इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं कि आपके पास अगर चंद हज़ार रुपए भी हैं तो फिर भी आप इन ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं। चाहे थोड़ी इन्वेस्टमेंट है आपके पास या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, किस तरह से आप हज़ारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में किस तरह से बदल सकते हैं। मतलब ये है कि देखा जाए तो हर टाइम में एक तरफ अगर मायूसी होती है तो दूसरी तरफ उसमें एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। अपने ऐसी सिचुएशन के अंदर आपकी जमा पूंजी है उसको किस तरह से उसके साथ प्ले करके उसको ज़ाया होने से भी बचाना है और उसमें से प्रॉफिट भी कमाना है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। इसमें नंबर 1 है जी प्रॉपर्टी डिक्लाइन। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा कि लेट्स से कुछ सोसाइटीज़ ऐसी थी 2021 में जिनकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी ऊपर गई हैं, प्रॉफिट्स उनके तकरीबन डबल हुए हैं। अब 2021 के स्टार्ट में जिन प्लॉट्स की प्राइसेस लेट्स से अगर 15 लाख 20 लाख थे 5 मरला के, तो वो 2022 के स्टार्ट तक उनकी प्राइसेस जो है वो ऑलमोस्ट डबल के करीब या उससे भी ज़्यादा थी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि उन्हीं प्लॉट्स में एक डिक्लाइन आया है, कहीं पे 10 लाख का, कहीं पे 15 लाख का। तो अब यहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या बनती है कि ऐसी सोसाइटीज़ के जिनकी वर्थ का आपको पता है कि ये वाली सोसाइटीज़ जो है इनके लेट से एक हम साइज़ को ले लेते हैं कि 5 मरले का प्लॉट लेट से इसका वर्थ करता है कि ये 50 लाख के आसपास होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ओवरऑल प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस लगे हैं, उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो उसकी वजह से प्रॉपर्टी की प्राइसेस डाउन आई हैं क्योंकि प्रॉपर्टी की सप्लाई ज़्यादा हो गई है और उसकी डिमांड कम हुई है। ऑब्वियसली जब सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो प्राइसेस उसकी कम हो जाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि मेरे बिल्कुल नोटिस में ऐसी ब्रांडेड सोसाइटीज़ हैं कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी प्राइसेस भी कम हुई हैं। तो वहाँ पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई है, एक प्रॉफिट मार्जिन का गैप बन गया है कि वहाँ पे आप प्लॉट को ख़रीदें और वो वाली जो प्राइसेस कम आई हैं नियर फ्यूचर में जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो वो प्राइसेस वापस मुड़ के ऑब्वियसली उन्होंने वापस जाना ही है। कोई ज़्यादा लंबे अरसे तक ये प्राइस का डिक्लाइन जो है वो नहीं चलता रहेगा। मतलब ये चीज़ आपको देखनी है, आपको असेस करनी है कि आपके इर्द गिर्द में कौन सी ऐसी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि जो प्रॉपर्टी के डिक्लाइन की वजह से आप वो अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। जहाँ पे प्राइसेस कम हुई हैं वहाँ पे आप ये ऑप्शंस लेकर और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 2 है जी हाई इंटरेस्ट रेट्स। अब हाई इंटरेस्ट रेट के अंदर लोगों के लिए किस तरह से अपॉर्चुनिटी बन गई है, वो इस तरह से है कि लेट से एक प्रॉपर्टी है वो 1 करोड़ की है। मैं अगर इस्लामाबाद की बात करूँ तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो तकरीबन 50,000 होता है। और दूसरी तरफ अगर 1 करोड़ रुपये आप बैंक में रखेंगे तो उसका अगर हम नॉर्मली इंटरेस्ट रेट उसका हम अगर लेट से कैलकुलेट करते हैं 13 से 15 के बीच में अगर करते हैं तो उसकी जो इनकम आएगी वो लाख रुपए से ऊपर आएगी। अब यहाँ पे आप देख लें कि एक आदमी है, उसने अपना 1 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसको 50,000 आ रहा है। उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी बन गई है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो ऐसी जगह में ना करे रेंट के लिए, वो इंटरेस्ट रेट को भी देख के वो उस तरफ भी बैंक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये एतराज़ आता है कि ये हिलाल नहीं है या ये जायज़ नहीं है इंटरेस्ट, तो उसमें ये है कि कुछ इस्लामिक बैंक्स भी हैं वो भी ऑफ़र कर रहे हैं ये सर्विसेज, वो भी आप देख सकते हैं। नंबर 3 है जी मर्केंटाइल स्टॉक एक्सचेंज, PMEX, पाकिस्तान मर्केंटाइल स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि जो PMEX के थ्रू जो ट्रेडिंग होती है वो जो हमारी ये जो पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज है इससे टोटली डिफरेंट है। PMEX जो मर्केंटाइल स्टॉक एक्सचेंज है ये कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है। इसका ये होता है कि PMEX में आपको अकाउंट खोलना पड़ता है और
आपके पास लेट से कुछ पैसे हैं, आप अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं वहाँ पे अकाउंट खोल के। जो ये कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है और ये ट्रेडिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लोग पैसा लगाने से डर रहे होते हैं कि अचानक से मार्केट क्रैश होगी, हालात का कुछ पता नहीं है। यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा ये भी शक होता है कि पैसा लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने लगाया होता है, वो निकाल लेते हैं, फिर लॉस होता है इस तरह। लेकिन ये है कि जो PMEX है, जो कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है, इसमें इस तरह का कोई रिस्क नहीं होता। हाँ, इसमें एक रिस्क होता है कि आपकी कोई भी मार्केट की जो सिचुएशन है, अचानक से ही ऐसा कोई वाक़या हो जाता है कि कोई असेंबली टूट जाती है या कुछ और ऐसा कोई वाक़या हो जाता है कि जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर असर पड़ता है, वो वाला इम्पैक्ट इस मार्केट के ऊपर आता है। जैसे ऑयल की प्राइसेस अचानक से ऊपर गई या नीचे गई तो उसका फ़र्क पड़ता है इसके ऊपर। यानी नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, जो नेचुरल हैपनिंग्स होती हैं, उनका फ़र्क इस पर पड़ता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल बंदों की तरफ से बनाया होता है, जिस तरह से ये तासुर पाया जाता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस तरह से होता है तो लोगों का पैसा ख़राब हो जाता है, वो वाली चीज़ इस मार्केट में नहीं होती। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ट्रेनिंग लें और थोड़े से स्टार्ट करें तो यहाँ पे आप पैसे बना सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि यहाँ पे होता इस तरह से है कि लेट से क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो एक यूनिट की प्राइस है $60। अब आप इसमें दो तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे लेट से आपने $60 के 50 यूनिट खरीदे तो वो आपको $3000 के पड़ गए। अब मैं अगर लेट से 60 को मल्टीप्लाई करूँगा 50 से तो ये 3000 आ गया। और अगर आप उसको $62 के ऊपर बेचेंगे तो 62 को अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 50 यूनिट से तो ये $3100 यानी $1000 का आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है जी। अब ऑन दी अदर साइड एक ऑप्शन ये हो गया इसमें, और दूसरा इसमें ये होता है कि पहले आपने इस ऑप्शन में इसको $60 पर यूनिट पे परचेज़ किया था। अब आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि लेट से आपको ये लग रहा है कि इसकी प्राइस डाउन जाएगी आज, तो आपने $60 के ऊपर उसको सेल कर दिया। ठीक है, $60 के ऊपर उसको सेल कर दिया। अगर उसकी प्राइस ऊपर गई तो आपको लॉस होगा, अगर उसकी प्राइस नीचे आएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। लेट से उसी तरह $60 के ऊपर आपने उसको सेल किया है, 50 यूनिट्स सेल किए हैं, तो अगर वो 58 के हो जाते हैं तो आपको $1000 का वहाँ पे प्रॉफिट होगा। लेकिन उसी तरह अगर वो $62 के हो गए या $61 के हो गए तो $500 का आपको लॉस होगा, और $62 के हो गए तो $1000 का आपको लॉस होगा। मतलब ये है कि इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। एक टाइम में आप किसी भी चीज़ को सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। यानी सेल करने का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे माइंड में इसी तरह ही है कि जब हमने चीज़ ली ही नहीं है तो हम उसको सेल कैसे कर रहे हैं। लेकिन आपने लेट से अकाउंट ओपन किया और पहली ट्रांजैक्शन ही आपने सेल कर दी, आपने कोई परचेज़ नहीं की, सेल कर दिया उसको। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें होते हैं, इसलिए इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसको समझ बूझ से करें तो। शुरू में जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता वो लोग गाइड करते हैं, जिनके पास आप अकाउंट्स वगैरह ओपन करते हैं, और फिर यह है कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट से लेके फिर आगे चलें। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि वही लोग इसमें पैसे लगाएं जिनके पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसे हैं। अगर लेट से वो ज़ाया भी हो जाते हैं तो उनसे उसकी लाइफ में इतना कोई मेजर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। मतलब अपने रिस्क को मिनिमम रखें। ऑब्वियसली जहाँ पे रिस्क होगा तो वहीं पे कामयाबी होगी, रिस्क नहीं होगा तो चीज़ें वहीं की वहीं रहती हैं। नंबर 4 है जी इन्फ्लेशन। ये वाला जो पॉइंट है ये हर उस बंदे को टारगेट करता है जो किसी ना किसी लेवल के ऊपर चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त करता है, अशिया ज़रूरिया की ख़रीदो फ़रोख्त करता है। मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनकी ख़रीदो फ़रोख्त करता है। और ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग अपने थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके और अपना सर्कल चलाना चाहते हैं, उसमें से थोड़ा बहुत ख़र्चा निकालना चाहते हैं, अपनी इनकम को, वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं। स्पेशली इसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं और वो लोग भी आते हैं जो पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं और अपनी जॉब को भी साथ में जारी रखना चाहते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बन सकती है। लेकिन ये है कि क्योंकि यहाँ पे मैं इसे एज अ पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी है, वो क्या करता है कि वो होलसेल मार्केट से कुछ चीज़ें पिक करता है और वो ला के रिटेलर्स को देता है। लेट से एक आइटम है वो 300 की ख़रीदता है और रिटेलर्स को आके वो 400 की देता है।
और इसी तरह क्योंकि इन्फ्लेशन का दौर है, प्राइसेस ऊपर गई हैं, हर चीज़ की फर्दर जा भी रही हैं, तो इसमें यह है कि एक हवा सी बन गई है कि हर चीज़ महंगी हो गई है। इसमें पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी ये क्रिएट हो जाती है कि लेट्स से एक चीज़ इम्पोर्टेड है और वो चीज़ जो है वो 300 की है, और एक चीज़ इम्पोर्टेड नहीं है और वो सेम चीज़ ही है लेकिन क्वालिटी में थोड़ी सी कम है, वो 250 की है, या लेट्स से वो 200 की है। तो वहाँ पे क्योंकि प्राइसेस ऊपर जाने की एक हवा चली हुई है, तो जो 200 की चीज़ है वो 220 में या 250 में भी आराम से सेल होती है। मतलब ये है कि जब आपकी इम्पोर्टेड चीज़, वही चीज़ इम्पोर्टेड ज़्यादा महंगी हो जाती है, तो जो लोकल आइटम होती है उसकी कॉस्ट वहीं पे रहती है, लेकिन उसकी जो सेल प्राइस है वो ऊपर चली जाती है और ऊपर उसे सप्लायर्स कर देते हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जब बंदा इस तरह की ट्रेडिंग कर रहा हो तो वो डिफरेंट आइटम्स को उठाता है, उसमें कुछ में मार्जिन कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है, और अगर वो इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा मिला लेता है, और इस तरह की काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हैं कि आप ऐसी चीज़ों को साथ में ज़्यादा मिला सकते हैं कि जिनमें आपकी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़्यादा आपको मिलना शुरू हो जाता है। स्पेशली ऐसी हवा जब चली होती है कि प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं, तो आपके लिए ये हिडन प्रॉफिट्स होते हैं, ये मार्केट में आप अच्छे से बना लेते हैं। जब आप मल्टीपल चीज़ों की परचेजिंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आपके जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें हिडन प्रॉफिट्स होते हैं और वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग इस काम को कर रहे हैं वो फर्दर इस तरह से देख के इसको वो अपनी इनकम में इजाफा कर सकते हैं, और जो नहीं कर रहे या जो देख रहे हैं कि कोई हमें ऐसा काम मिले कि जो हम स्टार्ट करें और उसमें हमारी इनकम अच्छी हो जाए, तो वो लोग ये काम कर सकते हैं। नंबर 5 के ऊपर है जी करेंसी। अब इसमें आप ये देखें कि लेट से आपका जो है वो आना जाना बाहर लगा रहता है, आउट ऑफ कंट्री आपका आना जाना लगा रहता है, तो और आपके पास में भी डिफरेंट कंट्री के अगर अकाउंट भी है जैसे पाउंड का या डॉलर का, तो आपके पास अगर थोड़े से पैसे हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए, क्योंकि करेंसी के अंदर फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसमें कोई भी करेंसी जो आपको स्ट्रॉन्ग लगती है कि यार फ्यूचर में ये स्ट्रॉन्ग हो सकती है, तो आप अपने पैसे जो है उस करेंसी में कन्वर्ट करके भी रख सकते हैं। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लाखों करोड़ों चाहिए इसके लिए, ये आपके पास जितने भी पैसे हैं आप इनको मतलब कन्वर्ट करके रख सकते हैं। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। ऐसी सिचुएशन में आप इस अपॉर्चुनिटी से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।